अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ रिवील करने वाली हूँ, आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। पहले बात करूँगी सितारा की खूबसूरत से व्लॉग से रिलेटेड। सितारा का खूबसूरत सा व्लॉग आता है और मज़ा दुबाला हो जाता है। आज भी सितारा का खूबसूरत सा व्लॉग आया और बहुत खूबसूरत सी सिटी में, बहुत खूबसूरत सी जगह के ऊपर सितारा को इफ्तार में इन्वाइट किया हुआ था तैयबा, आयत और मुस्तफ़ा की टीचर ने। बहुत अच्छा लगा कि लोग जो है वो चाहने वालों को चाहते हैं, पसंद करने वाले को पसंद करते हैं और अच्छे इंसानों की अभी भी कदर है और सितारा तो सबकी कदर करती है। बहुत अच्छा लग रहा है। सितारा ने ख़ुद बताया कि मेरे बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे बच्चों को इतना टाइम देते हैं। और मैं आपको बताऊं, आजकल के दौर में ना बहुत मुश्किल से आप लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत मुश्किल से आप लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अंदर इंसानियत होती है, जो कि पता चलता है कि वाकई एजुकेटेड हैं और इनको जो है वो अच्छे बुरे की तमीज़ का पता है, इनको लोगों के साथ बिहेव का पता है। वरना देखा जाए तो सितारा एजुकेटेड नहीं है। सितारा ने ख़ुद कहा और सितारा को बहुत शौक़ है कि उसके बच्चे पढ़ें अच्छा। और देखो, उसकी जस्तजू है, उसकी कोशिश है, तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी अच्छी जो है वो अपने बच्चों की ट्यूटर दी हैं। आई थिंक वो उनकी स्कूल टीचर भी हैं, ट्यूशन में भी उनकी टीचर हैं और इसके अलावा सितारा की एक अच्छी दोस्त भी बन गई हैं। इफ्तार पार्टी में उन्होंने सितारा को बुलाया हुआ था और सितारा ने बहुत ही खूबसूरत ईदी उनके लिए तैयार की, बहुत ही खूबसूरत सी ईदी उनके लिए लेकर गई हैं। बच्चे भी बहुत खुश थे, सितारा भी बहुत खुश थी। अच्छा, एक चीज़ जो हेटर्स कहते थे कि सितारा सिर्फ लेना जानती है, लेना जानती है, आप लोगों ने खुद नोटिस किया, तब हम भी कहते थे उसकी लाइफ अभी तक स्टेबल नहीं है, उसकी लाइफ स्टेबल नहीं है। और जैसे ही उसकी लाइफ स्टेबल हुई, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, वो खुश हुई, मुतमईन हुई, सुकून में हुई और उसने लोगों के साथ अपनापन और अपनी मोहब्बत दिखाई कि वो लोगों को कैसे अप्रिशिएट करती है, वो भूलती नहीं है। और आज जो है वो एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी, कि वो किसी को नहीं भूलती। मैंने बाबर के व्लॉग में देखा, आज या कल के व्लॉग मैंने बाबर के देखा, कराची में जो प्रोटोकॉल मिला था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सितारा को, जब उसका मीटअप था, उसको जो लीड कर रहे थे उनके लिए भी सितारा ने गिफ्ट भेजा, ईद का गिफ्ट भेजा, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कौसर के लिए इतनी खूबसूरत सी जो है वो ईद की चप्पल लेकर आई, बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत शॉपिंग की, सबके लिए बहुत अच्छी शॉपिंग कर रही है इतने मसरूफ़ दिनों में। और छोटा सा बेबी, अच्छा उस बेबी को देखती हूँ और जब जब सितारा की गोद में देखती हूँ तो मुझे सितारा के चेहरे पर ना एक अजीब सा सुकून फ़ील होता है, जैसे सितारा बहुत ज़्यादा खुश हो उस बच्चे को लेकर। अल्लाह करे कि कौसर सितारा की ये खुशी ख़राब ना करे, बल्कि सितारा को खुशी फ़ील होने दे। सितारा जिस जहनी टेंशन और तकलीफ़ों से गुजरी है, उसके बाद ये छोटा सा बच्चा अगर सितारा के घर में होगा और उसकी हंसी की, खुशी की, खेलने कूदने की, किलकारियों की आवाज़ होगी, तो सितारा मेंटली तौर पर मज़ीद अच्छी हो सकती है, मज़ीद बेहतर हो सकती है। अल्लाह करे कि सितारा को भी मज़ीद कोई दुख ना मिले, किसी को भी यार, किसी को भी अल्लाह ताला हर दुख से महफूज रखे, अल्लाह किसी को दुख ना दिखाए। और फ़लस्तीन के जो हालात हैं उसके लिए भी प्लीज़ 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 ज़रूर दुआ किया करें, सबके लिए दुआ किया करें। मज़हब को, नेशनैलिटी को एक साइड में रखकर ख़ुद को इंसान मानकर और इंसानियत के नाते जो है वो दुआ ज़रूर किया करें सबके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो उस पूरी कायनात का रब है, वो सबका मालिक है और वो सबको देता है, सबको देखता है, सबको नवाजता है। तो हमारी नीयतें, हमारी सोच, हमारे अमल, ये सब उसके पास जमा हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर हक़ है दूसरे इंसान का। तो इस तरह फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों का भी हमारे ऊपर हक़ है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी दुआएँ किया करें। चलते हैं अब अपने मेन रिएक्शन की तरफ। जनाब, रिएक्शन क्या है, बहुत बड़ी चीज़ रिवील करने वाली हूँ और ये बात जो है वो तकरीबन आज से हफ़्ता हो गया मेरे पेट में दर्द है, भाई मैं रिवील करूँ, लेकिन रमज़ान और वैसे भी आपको पता है मैं बड़ी सुस्त हूँ। जो टॉपिक मार्केट में है मैं कहती हूँ चलो इस पर बात कर लेते हैं, जो मेरे माइंड में चल रहा है इसको रहने देते हैं, इस पर फिर बात कर लेंगे, इस पर मैं शाम में करूँगी, इस पर मैं सुबह में करूँगी, इस पर मैं दोपहर में रिएक्शन बना दूँगी। लेकिन वो फिर करते वो रह ही जाता है और आज इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि अब ना किया तो फिर कब किया। मुझे नहीं पता इस टॉपिक पे किसी और ने बात की है नहीं की है, लेकिन ये मैं आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर बता सकती हूँ कि तकरीबन हफ़्ता पहले शायद मैंने बाबर का जब थंबनेल देखा था कि मैं कौन से सिटी शिफ्ट हो रहा हूँ, बल्कि सुना था कि किसी सिटी में शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे माइंड में आई इस्लामाबाद में शिफ्ट होगा। खैर मैंने इसके ऊपर बात नहीं की थी, लेकिन जब उसने कहा कि कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं भले इस्लामाबाद आज ही शिफ्ट हो जाऊँ, तो उस दिन भी मैंने कहा मैं बनाऊँ और उससे लेकर अब तक मैं इस चीज़ को लेकर रखे हुए हूँ कि मैं आज इस पर बात करती हूँ, कल बात करती हूँ। और मैंने कहा मैं लोगों को बताऊँगी कि भाई ये मेरी पर्सनल थॉट है, ये मेरा आइडिया। आज मैं बात करी थी, आज मेरे इसी पे रिएक्शन बनाना था कि मैं लोगों को ये भी कहूँगी कि ये सिर्फ मेरी सोच है, हो सकता है ऐसा ना हो, मुझे लग रहा है, लेकिन आज इसका मुझे सबूत भी मिल गया, तो इसके लिए मैं ज़रूर अब तो भाई खुले में यहाँ आकर बात कर सकती हूँ। डीडी और बीबी जो है, इन दोनों ने इकट्ठे प्लान किया है
कि अब जो है डीडी जो है वो अपनी दोनों बीवियों को साथ रखेगा। साथ किस तरह रखेगा जनाब, एक ही सूबे में रखेगा, सिटी दोनों के अलग अलग होंगे, सूबा एक ही होगा और ये तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही हैं बाबर की तरफ से भी डीडी को। जी बिल्कुल, ये सहूलतें देने में डीडी जो है बाबर जो है वो पेश है, इसलिए कि बाबर ने यहाँ आकर ऑडियंस को कहा कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं अलग हो रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों का प्लान है, इसमें इन दोनों का हाथ है, उसका सबूत मिल गया जनाब। बाबर ने कहा पब्लिक में कि मैं किसी सिटी में शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, तो दरअसल ये बंदा इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, और जब ये इस्लामाबाद जाएगा तो ऑटोमेटिकली सुमेरा के साथ फातिमा भी इस्लामाबाद जाएगी, उसकी मजबूरी है। उसके शौहर ने तो अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को बिल्कुल बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, ना 3 में ना 13 में, किसी गिनती में नहीं है वो लोग, ठीक है, कि वो अलग किसी सिटी में रह सकें, क्योंकि इसने अभी जो दूसरी कहें तीसरी कहें जो शादी कर रखी है उस छमिया के साथ इसने जहाँ रहना है वो इसका घर होगा। बाकी इसने पहली बीवी और बेटियों को तो मैं कहती हूँ कि सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इसने अपनी थर्ड वाइफ को देना शुरू कर दी है। तो उस बिहाफ के ऊपर ये जो है अब इसकी जो थर्ड वाइफ जो है वो कराची में रह नहीं सकती। उसने इसके आगे ये धोने डाले हुए थे कि मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती और मेरी बहन भी मेरी बेटी को छोड़ नहीं सकती, यानी कि वो यजमान नहीं छोड़ सकती। अब जब वो यजमान नहीं छोड़ सकती तो डीडी जो है वो कितना अरसा धोबी का कुत्ता बना रहेगा, ना घर का ना घाट का, है ना। तो इसने बाबर ने जब आकर पब्लिक में बात की है तो उसके पीछे ये स्टोरी है कि बाबर तो शिफ्ट हो रहा है इस्लामाबाद, वहाँ डीडी को भी सहूलत मिल जाएगी और डीडी जो है वो कभी इस्लामाबाद और कभी यजमान पहुंचा हुआ होगा। और इससे जो है ये पता चलता है कि दोनों भाइयों की मिली भगत है, दोनों कितने मिसने हैं, घुन्ने हैं और अंदर खाने इनकी प्लानिंग चलती रहती है। ये सब कुछ जितना कुछ भी हुआ ना इस बंदे की शादी से रिलेटेड ये सारा कुछ, इसमें सिर्फ फातिमा और सुमेरा जो हैं उनको एक साइड लाइन कराई गई है, बाकी ये सारे बहन भाई और इनकी माँ बाप ये सब मिले हुए थे, ठीक है, इन सब की मिली भगत थी। और अब आके पब्लिक में ये जो अकबर है ये भी आकर जो है वो सिंपतियाँ ले लेता है, यहाँ से गालम गलोच। देखो इनकी किसी गालम गलोच के ऊपर भी मुझे ट्रस्ट नहीं है। जैसे ये दोनों बहनें आजकल आपस में जो है वो कैच खेल रही हैं, जी बिल्कुल, साइमा कैंची और चुम्मी, है ना, ये जो कैच खेल रही हैं आजकल एक दूसरे के, कभी बॉल इसकी कोर्ट में कभी उसकी कोर्ट में, वो इसलिए कर रही हैं ये सब कुछ क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, फातिमा जवाब दे नहीं रही है, तो आपस में उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे कि साइमा कैंची ने पहले आयशा के साथ शुरू कर दिया था, ये सब कुछ शुरू किया हुआ है। तो ये बहनें जो हैं ये आपस में इस तरह मिली हुई हैं और वो भाई जो हैं वो आपस में उस तरह मिले हुए हैं, है ना। यहाँ पर फातिमा और सुमेरा जो है उनको बस बेचारियों को साइड लाइन कराया हुआ है, जिस तरफ ये लेके जाना चाहते हैं उस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये चीज़ जो है इस्लामाबाद जाना इनका जो है इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ आइडिया था फातिमा की बाबर की बातों से लेकर कि भाई ये बंदा कह रहा है मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, दूसरे सिटी जा रहा हूँ, फर्नीचर सेल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और वहाँ दूसरा मुझे आइडिया इसलिए हुआ था कि डीडी जो है वो अपनी तीसरी बीवी के घर को ना खाली कर रहा है ना उसके फर्नीचर को सेल कर रहा है, बल्कि उसने कहा था कि मैं कराची में रेंट पे घर ले रहा हूँ। उसने कराची में रेंट पर घर भी नहीं लिया और घर वो इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वो नीनू के घर में ही मौजूद हैं। और इस बंदी की थंबनेल पे नीनू के बेड की तस्वीर है, भाई आज का जो इसका थंबनेल था, ठीक है, उस पर भी नीनू के बेड की तस्वीर। और जो घर इतनी बारीकी से छुपाया जा रहा है तो फिर नीनू का ही घर होगा ना, है ना, जो इतनी बारीकी से छुपाया जा रहा है तो फिर वो नीनू का ही घर होगा, वरना छुपाने की क्या ज़रूरत थी। जो ये कह रही है ना मेरी मजबूरी है, मैं बाहर ही जाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई जो है यहाँ पर प्रॉपर घर नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई प्रॉपर घर नहीं। और आज इसके मुँह से ये सच भी निकल गया है कि घर मेरे पास इसलिए नहीं है कि इनकी फैमिली का कोई प्लान व्लान है, तो अब मुझे नहीं पता वो क्या प्लान है। जनाब इनकी फैमिली का यही प्लान है। इसकी माँ जो है वो भी अपने सेकंड पति के पास शिफ्ट हो चुकी है। उसने इनको यही मशवरा दिया है कि आप लोग भी यहीं कहीं करीब शिफ्ट हो जाओ ताकि हम जो है, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम है व्लॉगिंग, और व्लॉगिंग में फिर ये क्या दिखाएं, जब ये ज़्यादा आउटडोर दिखाते हैं, बच्चों को बाहर खिलाते हैं, खुद भी बाहर खाते हैं, तो अवाम इनकी बजाती है कि तुम इतना कमाते नहीं हो जितना उड़ाते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर इनके पास रिलेटिव भी कोई नहीं बचे, ठीक है, कोई भी नहीं बचा। तो अब इनके पास यही है कि ये एक दूसरे के घरों में आएंगे जाएंगे घुसेंगे, और सबसे ज़्यादा जो है सब कुछ में टारगेट होगी वो सितारा होगी। वापस से इन्होंने अपने व्यूज़ इकट्ठे करने, खड़े करने। आज जैसे कि ये बंदा गाड़ियाँ पसंद कर रहा था सड़क पर, ठीक है, और गाड़ियाँ पसंद कर रहा था डीडी, और कह रहा था मुझे ये गाड़ी लेनी है, फिर मैं वो गाड़ी लूँगा, मैं ये तो कम से कम मैं ले ही लूँगा। तो ये कहाँ से लेगा? वो मरहूम जो है आसिम, उसका इनको जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उससे या छुड़ाएंगे। उसके अलावा ये दोबारा से सितारा को कैश करने का इरादा रखते हैं। ये इस्लामाबाद पहुँचेंगे और ज़बरदस्ती के शाउट आउट, जी बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्ती के शाउट आउट लिए जाएंगे सितारा से, और ये तमाम खिचड़ा दोबारा स्टार्ट होने वाला है। अब देखते हैं कि सितारा इस सब कुछ से कैसे निपटती है। और वही बात है कि मुझे इस बात पे बड़ी एक तो खुशी भी होती है कि मेरे जो अंदाज़े हैं, जो कुछ ये कर रहे होते हैं उसके बारे में जो मैं सोच रही होती हूँ, मतलब
जैसे बंदा कहता है ना कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेती हूँ कहीं ना कहीं अपने अंदाजे से, तो फिर वो चीज़ जो है एक तो खुशी का बायस होती है कि मुझे इनका प्लान पता चल गया, और जब उससे मिली जुली कोई इन्फो मिल जाती है तो मुझे और खुशी होती है। लेकिन साथ ही दुख ये होता है कि जब हमारे ऊपर इनके प्लान रिवील हो जाते हैं और पता चलता है कि अब आगे जो है वो कौन इन सारी चीज़ों में फंसने वाला है, तो वहाँ जो है सितारा के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब से यहाँ पर सितारा और साजिद भाई को दोबारा से समझदारी के साथ काम लेना होगा। अच्छी बात है, उनको भी कंटेंट के लिए लोग चाहिए, बाहर घूमना फिरना सब कुछ है, लेकिन सितारा को तो इतनी ज़रूरत नहीं है। सितारा के पास इतनी सारी दोस्तें हैं, अपनी फैमिली माशाल्लाह इतनी बड़ी है उसकी, अब तो उसके पास कौसर का बेबी और बहुत सारे दोस्त सब कुछ हैं। लेकिन वहीं पर जो है डीडी और बीबी की अव्वलीन ज़रूरत हो गई है सितारा यासीन, और इनकी माँ जो है वो भी यही चाहती है कि बच्चे वहाँ शिफ्ट हों ताकि उसको भी कंटेंट मिले। ये सब एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, बाकी इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई अपनायत नहीं है। अगर ये ऐसी अपनायतों वाले होते तो डीडी ने कब का सितारा को ईद का गिफ्ट भेज दिया होता। डीडी ने सितारा को कोई ईद का गिफ्ट नहीं भेजा, जबकि सुनने में आया है कि सितारा जो है वो जब यूट्यूबर नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं था, तब भी वो कुछ ना कुछ करके, भले ही बहुत आला शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन इन सब के घरों में डीडी, बीबी, नीनू, इन सब के घरों में ईदियाँ भेजा करती थी। और अगर ये इसी तरह आदि होते तो इस बार बीबी ने तो आई थिंक कोई ईदी भेजी है, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन डीडी ने कोई ईदी नहीं भेजी क्योंकि इन लोगों को आदत ही नहीं है ना, ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना तो जानते ही नहीं है। खैर दोस्तों, ये खिचड़ा है सारा, ये ऊँट किस कल बैठेगा, ये अब सारी स्टोरी है कि फातिमा जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगी और डीडी जो है वो कभी दुम हिलाता हिलाता यजमान पहुँचेगा और दुम हिलाता हिलाता इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। अपनी राय का इज़हार दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।